हाय भाइयों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक की। अपने डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, साइकेट्रिक के बारे में देख लिया था। ठीक है, साइकेट्रिक को देने वाले कौन थे उनको देख लिया था। ठीक है, फिर आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और किसकी, हिस्ट्री इवैल्यूएशन ऑफ साइकेट्रिक। ठीक है, तो इसको इट इज डेराइव्ड इन 4 स्टेज। इसको कितने हिस्ट्री को 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, किसकी, साइकेट्रिक हिस्ट्री को। तो फर्स्ट है इसका पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस। क्या है, फर्स्ट पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, सेकंड है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, और चौथा है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन और पीरियड ऑफ साइंटिफिक। 4 में बांटा गया है। अब एक एक करके देखते हैं क्या है इसमें। तो बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस। क्या होता है इसमें, देखिए साथ साथ आप थ्योरी भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस की। ठीक है, देखो इसमें इसमें क्या है, ब्लेम टू बैड blame to bad evil, blame to bad evil and spread and bread spirit या spirit या solve for psychiatric इलनेस। लिख लो, मैं अभी समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा भी क्या है। ठीक है, या सुपर सिचुएशन या सुपर नेचुरल पावर। देखिए अपन बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस में। पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस में क्या है, इसमें क्या कहा गया है, ब्लेम टू बैड एविल। किस पर, बैड एविल या स्पिरिट या सॉल्व फॉर साइकेट्रिक इलनेस। ठीक है, इसमें ऐसा माना जाता था कि ऐसी अवधारणा थी, मतलब परसिक्यूशंस का मतलब क्या है, पी बराबर क्या है, इससे याद रखना है, पी यानी परे या पराई या दूसरे। क्या, पी बराबर क्या है, परे, पराये या दूसरे। तो इससे आपको याद रखना है कि इसमें ऐसा ब्लेम किया जाता है, ऐसी पहले धारणा मानते थे लोग, ऐसी धारणा माना गया है पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस में। ऐसी धारणा मानते थे लोग कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें कोई आत्मा का प्रकोप है या किसी बुरी आत्मा का साया है। ठीक है, या फिर ऐसा अंधविश्वास मानते थे लोग कि ये जो बीमार हुआ है वो कैसा है, किसी आत्मा ने इसको क्या कर लिया है, घेर लिया है। ऐसा पहले ऐसे लोग मानते थे। ठीक है, ब्लेम करते थे, ब्लेम टू बैड एविल, किसी बुरी आत्मा का साया है। ठीक है, या स्पिरिट या सोल, आत्मा का साया फॉर साइकेट्रिक इलनेस। इसकी वजह से इसको क्या हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है या इलनेस हुई है। सुपर सिचुएशंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर, या किसी बुरी आत्मा का साया है। ठीक है, ऐसा लोग मानते थे। और इसमें क्या करते थे, आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी। क्या करते थे, आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी। क्या कर देते थे, आइसोलेट करते थे। नो फॉलो अप, कोई भी फॉलो अप नहीं था। क्या करते थे, अगर ऐसा हुआ है, मेंटली इल परसेंट हुआ है, तो उसको आइसोलेट कर देते थे। कहां से, सोसाइटी से या समाज से। ठीक है, और कोई भी फॉलो नहीं करता था उसको। ठीक है, दूर रखा जाता था। दूसरा था आपका
क्या, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा था आपका पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें बताया गया, इसमें क्या किया गया, सेग्रीगेशन नाम से ही बता रहा है, सेग्रेट किया गया उसको, ठीक है, क्या किया गया, सेग्रेट किया गया यानी आइसोलेट किया गया। क्या किया गया, सेग्रीगेशन, सेग्रेट किया गया, या उसको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, ठीक है, क्या किया गया, आइसोलेट, ठीक है। देखिए, आइसोलेट पेशेंट फ्रॉम, आइसोलेट फ्रॉम पेशेंट, isolate from patient, isolate patient from normal person, isolate patient from normal patient, normal patient, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि इसमें सेपरेट कर दिया गया, नॉर्मल पर्सन से अलग कर दिया गया, आइसोलेट पेशेंट फ्रॉम नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल आदमी है उनसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, किसमें, सेग्रीगेशंस के अंदर। और दूसरा वाला था जो परसिक्यूशंस था, उसमें क्या हो रहा था, एक ब्लेम किया जा रहा था किसी बुरी आत्मा के द्वारा, क्या किया हुआ है, मेंटल इलनेस, बीमारी ये हुई है, पहले ऐसी अवधारणा मानी जाती थी। इसमें क्या करते हैं, इसमें आइसोलेट कर देते हैं नॉर्मल पर्सन से दूसरे, जैसे कि आपके कोरोना वायरस में करते थे, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, और क्या किया गया, देखिए, प्लेस इन पर्टिकुलर प्लेस, प्लेस इन पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक स्थान पर उसको रख दिया जाता था, या फिर उस स्थान को हम असाइलम बोलते थे, या तो असाइलम के अंदर रखा जाता था, या किसी पर्टिकुलर स्थान पर रख दिया जाता था। क्या बोलते थे, पहले असाइलम बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, क्या बनाए जाते थे, पहले असाइलम बनाए जाते थे, ठीक है। और क्या किया जाता था, ठीक है, देखिए आगे, रेस्ट्रेन द पेशेंट, और क्या करते थे, रेस्ट्रेन द पेशेंट। रेस्ट्रेन द पेशेंट का मतलब है उसको, पेशेंट को बांध दिया जाता था। पहले क्या करते थे, बांध देते थे, बांध देना, हाथ पैरों को बांध देना और एक जगह पर छोड़ देना, या हॉस्पिटल के अंदर जैसे मेंटल पेशेंटों को बांध देते, कहीं जाते नहीं है, तो ऐसे ही पहले असाइलम बनाए जाते थे, ठीक है। क्या बनाए जाते थे, असाइलम बनाए जाते थे। सेग्रीगेशन में सेपरेट कर दिया जाता था, आइसोलेशन कर दिया जाता था, या तो उन्हें पर्टिकुलर किसी स्थान पर रख दिया जाता था, या असाइलम में, हॉस्पिटल्स में रख दिया जाता था, ठीक है। या रेस्ट एंड द पेशेंट, ठीक है, क्या कर देते थे, बांध देते थे, किसके अंदर, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस के अंदर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री या इवैल्यूएशन ऑफ साइकेट्रिक की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले कैसे साइकेट्रिक आई, और पहले साइकेट्रिक जब आई तो हमने जब साइकेट्रिक के बारे में जाना, तो इससे पहले पहले क्या होता था, ठीक है। आगे देखिए इसी के बारे में, सेग्रीगेशंस के बारे में। आगे देखिए, सेग्रीगेशन में 1247 में, किसमें, 1247 में फर्स्ट असाइलम खोला गया। कितने में, 1247 में। और अभी क्या चल रहा है, 2025। तो सोचो, यानी कि ये कब की बात है, 1247 की बात है। तो फर्स्ट असाइलम, कब खोला गया, 1247 में। कब खोला गया, 1247 में। और कहां खोला गया, इंग्लैंड में। कहां खोला गया, इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट असाइलम खोला गया। कहां खोला गया, इंग्लैंड में खोला गया। और कौन से सन में खोला गया, 1247 में। और अभी क्या चल रहा है, 2025, यानी 1247 की बात है, ठीक है, ईस्वी की बात है। फर्स्ट असाइलम खोला गया था इंग्लैंड। उसमें क्या करते थे, आइसोलेट करते थे, असाइलम में हॉस्पिटल्स
के अंदर जो पेशेंट हुआ करते थे उनको असाइलम आइसोलेट कर दिया जाता था और उनको वहां रख दिया जाता था, या असाइलम नहीं होते थे किसी पर्टिकुलर स्थान पर रख देते थे या उनको बांध देते थे, हाथ पैरों को बांध देते थे। ठीक है, ठीक है। और इसमें फॉलो अप बाय फैमिली मेंबर, और इसको कौन फॉलो करते थे? फॉलो अप बाय फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर इसको क्या करते थे? फॉलो करते थे। ठीक है। और क्या हुआ? इसमें नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, और इसमें नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था उस समय। किसमें? 1247 में। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में 1247 में क्या फर्स्ट असाइलम खोला गया, और कहां खोला गया? इंग्लैंड के अंदर में खोला गया। फॉलो अप बाय फैमिली मेंबर, और इसको कौन फॉलो करते थे? फैमिली मेंबर फॉलो करते थे। ठीक है। क्या है यहाँ? नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। ठीक है, क्या रहेगा? उस समय क्या नहीं था? कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो ये क्या है आपका? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है क्या? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। क्या है? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। क्या है तीसरा? तीसरा है आपका पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है। इसमें देखिए क्या है, लोगों को, इसमें क्या होता था? लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो था आपका क्या? परसिक्यूशंस। उसमें ऐसा पेशेंट ऐसी अवधारणा मानी जाती थी कि किसी बुरी आत्मा का साया है। ठीक है, या किसी पावरफुल आत्मा का साया है जिसकी वजह से क्या है, या भगवान का प्रकोप है, ऐसा लोग मानते थे। किसमें? पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस में। तो मेंटल इलनेस वगैरह देखने को मिल रही थी। फिर दूसरे में आया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस। क्या आया? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें सेग्रीगेशन यानी सेपरेट कर दिया गया, और कहां? आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद में इसमें फर्स्ट असाइलम बनाया गया, उसमें रेस्ट्रेन करने लगे, मतलब उसको या तो हॉस्पिटल के अंदर या पर्टिकुलर स्थान पर उसको बांध कर रखते थे। उसमें फॉलो जो करते थे उसमें कौन करते थे? फैमिली मेंबर करते थे, और कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। कब? 1247 में, जब फर्स्ट असाइलम बनाया गया था। ठीक है। अब बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि जो आपका था पीरियड ऑफ क्या था? सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि कोई भी अदर जो पेशेंट होता था उसके फैमिली मेंबर उसको फॉलो करते थे, अदर कोई भी फॉलो नहीं करता था, कोई भी पीपल का, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। बट यहां पर क्या होगा? लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा? लोगों का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। तो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन को डिफाइन करने वाले एक वैज्ञानिक थे। फर्स्ट कौन से थे? फिलिप्स पिनेल। आपने नाम सुना होगा, जो ट्यूबलाइट वगैरह आती है फिलिप्स की आती हैं, तो आपको उनके नाम से याद रखना है। तो कौन थे? इसको पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन को डिफाइन करने वाले एक वैज्ञानिक आए, और उनका नाम था फिलिप पिनेल। क्या था? फिलिप्स पिनेल। क्या थे? फिलिप्स पिनेल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसको इन्होंने डिफाइन किया। तो क्या हुआ? इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर, मॉडर्न फादर ऑफ साइकेट्रिक। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। अभी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में एक बताया था, ये तो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक है। ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक है। इससे पहले मैंने बोला था फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो कौन थे आपके? सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड थे। बट मॉडर्न साइकेट्रिक फादर कौन है आपके? फिलिप्स पिनेल। ठीक है, दोनों ही सेम है।
मतलब आंसर क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ मॉडर्न साइकेट्रिक की जब बात होगी तो फिलिप्स प्लेन रहेंगे, और मॉडर्न साइकोलॉजी की बात रहेगी तो क्या रहेगा, सिगमंड फ्रूड। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसमें क्या कर दिया गया, जब ये कौन आए, फिलिप्स प्लेन आए, इन्होंने क्या कर दिया, पेशेंट को रेस्ट्रेन कर दिया। मतलब क्या कर दिया, रिमूव द रेस्ट्रेन, रिमूव द रेस्ट्रेन। मतलब जो पेशेंट को हम बांध कर रखते थे, इन्होंने बोला कि पेशेंट को बांध कर नहीं रखना है, आपको क्या करना है, वेंटिलेट द फीलिंग। क्या करना है, वेंटिलेट द फीलिंग, वेंटिलेट द फीलिंग, वेंटिलेट द फीलिंग। ठीक है, प्लस साथ में क्या करना है, वेंटिलेट द फीलिंग, और क्या करना है, नॉन वायलेंट और नॉन मेडिकल मैनेजमेंट, नॉन वायलेंट और नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। क्या करना है आपका, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट आपको क्या करना है, ठीक है, ये करना है। ठीक है, क्या कर दिया, रिमूव द रेस्टेंट कर दिया, उनको बांधना बंद कर दिया। वेंटिलेट द फीलिंग, आपने उसको बोला वेंटिलेट प्रोवाइड करवाओ, उसको कमरे में बांध कर मत रखो, जेल की तरह मत रखो। ठीक है, वेंटिलेट प्रॉपर प्रोवाइड होना चाहिए। और क्या करना है, नॉन वायलेंट, कोई भी शोर शराबा वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, उसको खुला रहने दो। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। इसकी वजह से वो चाह रहे थे कि क्या हो जाए, आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, और किसकी मेडिसिन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो मेंटल इलनेस क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेंटल इलनेस सबसाइड। क्या हो जाएगी, मेंटल इलनेस क्या हो जाएगी, सबसाइड। यहां तक आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेंटल इलनेस सबसाइड हो जाएगी, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे। ठीक है, इन दोनों की वजह मेंटल इलनेस क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न थेरेपी। क्या बोलेंगे, मॉडर्न थेरेपी। क्या बोलोगे आप, मॉडर्न थेरेपी। कौन सी थेरेपी, मॉडर्न थेरेपी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होने लगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, लोग जागरूक होने लगे। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक साइंटिस्ट आए या वैज्ञानिक आए, उन्होंने जो कौन से थे, फिलिप्स पिनेल, ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पेशेंट को किसी भी असाइलम में मत रखो। ठीक है, अगर असाइलम में भी रख रहे हो तो उसको बांध कर मत रखो। तो क्या किया इन्होंने, रिमूव द रेस्ट्रेंट कर दिया। उसके बाद वेंटिलेट द फीलिंग, और वहां प्रॉपर वेंटिलेट होना चाहिए, काल कोठरी में डालकर नहीं रखना है उसको। ठीक है, अंधेरी गुफा में नहीं रखना है, वेंटिलेट होना चाहिए और फीलिंग होनी चाहिए बस। ठीक है, फिर क्या बोला, नॉन वेंटिलेट और सॉरी नॉन वायलेंट, मतलब कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, और नो ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेंटल इलनेस क्या हो जाएगी, अपने आप ही सबसाइड हो जाएगी। अरे भाई, आप किसी को आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप किसी को काल कोठरी में बंद कर दो, हॉस्पिटल में बांध के रखो जबरदस्ती, उसको आप बोलो मेंटल टॉर्चर होगा और मेंटली डिस्टर्ब हो, तो अब क्या करना, उसको बांध के नहीं रखना है, रेस्ट्रिक्टली बांध कर नहीं रखना है, और उसको क्या रखना है, खुला रखना है। तो जो मेंटल इलनेस थोड़ी बहुत है वो क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। ऐसा किसका मानना था, फिलिप्स पिनेल का मानना था। इस सबरी घटना को ही उन्होंने क्या कह दिया, मॉडर्न थेरेपी नाम दे दिया। पूरी ही घटना को क्या दे दिया उन्होंने, मॉडर्न थेरेपी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। मॉडर्न थेरेपी दी, इसलिए इनका क्या नाम है, फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है, फिलिप्स पिनेल। कौन है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। ठीक है, अब दूसरे, ये तो एक वैज्ञानिक हुए फिलिप्स पिनेल। दूसरे वैज्ञानिक आए बेंजामिन रस। क्या है, और उन्होंने क्या कहा। ठीक है, इसी के अंदर एक और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मतलब अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग ह्यूमन आए, उन्होंने अपनी अपनी अवधारणा को बताना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मॉडर्न थेरेपी किसने दी, फिलिप्स पिनेल ने दी। ठीक है,
इसलिए उनको किस नाम से और जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। कौन है, फिलिप्स प्लेन। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था क्या, बेंजामिन रस। बेंजामिन रस। रस पिया होगा आपने, ठीक है, क्या पिया होगा, बेंजामिन रस। और कौन से सन में आए भैया ये, 1812 में। किस में आए, 1812 में आए। कौन आए, बेंजामिन रस। पहले कौन आए थे, फिलिप्स प्लेन। मतलब क्या हो रहा है, मैंने यही बोला था, ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या होगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं बता रहे हैं। पहले कौन आए, फिलिप्स प्लेन आए। दूसरे कौन आए, बेंजामिन रस। कौन आए, बेंजामिन रस्ट। इन्होंने कहा, ये कैसे थे, ब्रॉड फर्स्ट साइकेट्रिक थे। क्या थे, ब्रॉड फर्स्ट साइकियाट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी इन्होंने, टेक्स्ट बुक। ठीक है, ब्रॉड फर्स्ट साइकियाट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी थी इन्होंने, किसने, बेंजामिन रस ने। ठीक है, मेंटल, इन्होंने बोला कि मेंटल इलनेस इज ए डिजीज। मेंटल इलनेस इज ए डिजीज, नॉट ए, क्या है ये, मेंटल इलनेस इज ए डिजीज not a possessions, not a possession, not a possession। देखिए क्या कहना चाह रही है कि पहले देखो, मैंने बोला कि पहला था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, फिर था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, फिर था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम बुरी आत्मा है, ये किसी देवता का कोप है, इसकी वजह से मेंटल इलनेस देखने को मिल रही है। फिर दूसरा था सेग्रीगेशन, सेग्रेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, असैलम बना लिया और उसको बांध कर या तो असैलम या किसी पर्टिकुलर स्पेस पर रख देते थे। ठीक है, तीसरे हुए मतलब पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या हुआ, लोगों का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होने लगा, साइंटिस्ट आने लगे, अलग अलग लोग आने लगे, अपने अपनी धारणा बताने लगे। फिलिप्स प्लेन आए, उन्होंने मॉडर्न थेरेपी के थ्रू उनको क्या कर दिया, उनको बांधने का बंद कर दिया, असाइलम में उनको फ्री छोड़ दिया गया, फीलिंग उनकी फ्री रख दी गई। तो मॉडर्न थेरेपी थी, इसलिए उनको किस नाम से और जाने लग गए थे हम, मॉडर्न साइकेट्रिक के नाम से। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक और आए, बेंजामिन रस, 1812 में। ब्रॉड फर्स्ट साइकिल, ब्रॉड के थे और क्या थे, फर्स्ट साइकियाट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी थी इन्होंने। और मेंटल इलनेस को इन्होंने बोला कि भैया ये किसी आत्मा का या प्रकोप नहीं है, ये क्या है, एक बीमारी है। इन्होंने क्या बोला, मेंटल इलनेस इज ए डिजीज। क्या है, ये डिजीज है, नॉट ए पजेशंस, मतलब ये किसी पजेशंस का मतलब किसी कोई भी बुरी आत्मा का कोप नहीं है, यह कोई भी बुरी आत्मा नहीं होती है। पजेशंस का मतलब इन्होंने बोला था कि ये क्या है, एक डिजीज है, मेंटल इलनेस, और ये कोई पजेशंस नहीं है, कोई भी बुरी आत्मा नहीं होती है, ऐसा इन्होंने बताया। और कहा इन्होंने, पजेशंस का मतलब क्या बोला इन्होंने, नॉट ए बैड एविल, नॉट ए बैड एविल एंड सॉल। क्या नहीं है, एविल एंड सॉल, या बैड स्पिरिट, या बैड स्पिरिट, क्या नहीं है, कोई भी बुरी आत्मा या भगवान का कोई कोप नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, इट इज ए डिजीज कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर। क्या बोला इन्होंने, it is a disease caused by various factor। इसी कारण इनको, ठीक है, इसी कारण इनको
किनको? बेंजामिन रस्को। इसी कारण इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक्स। किसको बोलते हैं? बेंजामिन रस्को। किसको बोलते हैं? बेंजामिन रस्को। कई सारे क्वेश्चन हैं, इनको एक पेज पर लिख लेना और बार बार पढ़ लेना। कि मैंने बोला कि मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है, तो फिलिप्स ब्रेन। मैं कहूंगा मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, तो कौन आएगा आपका? सिगमंड फ्रूड। मैं कह रहा हूं कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है आपके? बेंजामिन रस्क। फिर मैंने बोला था आपके फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन थे? विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम। मैंने बोला कि साइकोलॉजी कौन थे, तो विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। मैंने आपको जब एक वीडियो डाली है साइकोलॉजी वाली, उसको भी देख लेना। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम जेम्स हैं। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है? विलियम जेम्स हैं। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है? बेंजामिन रस। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको अलग अलग करके लिख लेना, सेपरेट करके लिख लेना। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, ठीक है। ये तो हमने यहां तक पढ़ लिया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं हम, पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक चौथा है आपका पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक, इसमें देखिए पीरियड ऑफ साइंटिफिक में क्या है, इसमें क्या होना स्टार्ट हुआ, इसमें जो पेशेंट थे, ठीक है, उनका क्या होना स्टार्ट हुआ, ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। साइंटिफिक के अंदर यहां पर क्या हुआ, जो भी पेशेंट थे उनका क्या होना स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फर्स्ट क्या बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फर्स्ट देखिए 2073 में, सॉरी 1773 में, फर्स्ट बात करते हैं 1773 में, ठीक है। 1773 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स आई, कौन आई, फर्स्ट फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, क्या नाम था उस नर्स का, लिंडा रिचार्ड। क्या नाम था, लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जिसका इन्वॉल्वमेंट हुआ किसमें, ठीक है, तो क्या नाम था उसका, लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड, ठीक है। 1972 में, कब, 1773 और 1972 में क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला, फर्स्ट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल खुला। और ये कहाँ खुला, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ खुला, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। कहाँ पर खुला भैया, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ खुला, विलियम्सबर्ग
वर्जीनिया। कहां खुला भैया? विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में फर्स्ट क्या खुला? आपका साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला। ये लिख लो, ये क्वेश्चन है। एक एक लाइन जो थ्योरी में लिखा रहा हूं ये समझ लेना, क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है। ये थ्योरी भी है आपकी और क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो आपको याद होना चाहिए लिंडा रिचार्ड्स थी। और कब आई, कौन से सन में आई? तो भैया 1773 में फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स आई थी और उसका नाम क्या था? लिंडा रिचार्ड्स। आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा 1773 में या 1972 में, ठीक है, या ऐसे याद रखो 1772 कर लो उसको, 1772, ठीक है, नहीं सॉरी 73, ये 1773 में, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला और उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, ठीक है, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन और थ्योरी, ठीक है। 1812 में फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी, फर्स्ट साइकियाट्रिक टेक्स्ट बुक किसने लिखी थी? अभी मैंने बताया था, फर्स्ट बेंजामिन रस ने। किसने लिखी थी? बेंजामिन रस ने। फिर 1912 में, ये 1812 है और ये 1912 में सीजोफ्रेनिया, क्या? सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया कब? 1912 में सीजोफ्रेनिया, ठीक है। या ये क्या है? फंक्शनल, क्या है? फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है, फंक्शनल साइकोसिस या सैडकॉक की बुक आती है। कैसी बुक आती है? सैडकॉक की क्या आती है? बुक आती है। क्या आती है? सैडकॉक की बुक आती है सीजोफ्रेनिया की, ठीक है। तो देखो 1812 में फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी थी? बेंजामिन रस के द्वारा लिखी थी। 1912 में सीजोफ्रेनिया शब्द आया और वो क्या है? फंक्शनल साइकोसिस है, यानी कि फंक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि सीजोफ्रेनिया, सीजो मतलब स्प्लिट, माइंड में दरार वगैरह, सबसे मेजर डिसऑर्डर है साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। अगला 1927 में, ठीक है, क्या हुआ? इंसुलिन शॉक थेरेपी आई। क्या आई? इंसुलिन शॉक थेरेपी कौन से सन में आई? 1927 में। आपसे पूछ ले कि इंसुलिन शॉक थेरेपी कौन से सन में दी गई थी? भैया 1927 में। अगला कि 1938 में ईसीटी बोले तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। तो क्यों आई? देखिए 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी आई थी, ठीक है, बट इसके क्या हुए? ज्यादा साइड इफेक्ट आने लगे। इसके जो साइड इफेक्ट क्या थे? साइड इफेक्ट ज्यादा आने लगे, तो फिर खोज की गई ईसीटी की। फिर किसकी खोज हुई? ईसीटी की। तो बाद में क्या आई? 1938 में क्या आई? ठीक है, साइड इफेक्ट आने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं आते थे, इसकी तुलना में इंसुलिन शॉक थेरेपी की तुलना में इसके साइड इफेक्ट कम आने लगे। भैया क्रम वाइज चल रहा हूं। देखिए आपकी अगर बात करें तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड्स थी। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल विलियम्सबर्ग वर्जीनिया था, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक
1812 में लिखी गई। 1912 में सिजोफ्रेनिया आया, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हमने इंसुलिन शॉक थेरेपी दी, बट इसको देते ही ज्यादा क्या आने लगे, साइड इफेक्ट आने लगे, इसलिए हमने इसका कम यूज कर दिया। फिर 1938 में फिर क्या बना, ईसीटी। ऐसा नहीं था कि ईसीटी के साइड इफेक्ट नहीं आते थे, बट आते थे पर कम आते थे, इसकी तुलना में कम आते थे, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, ईसीटी को, ठीक है। इसके बाद कुछ और, ठीक है, ये कुछ डाटा है जहां से क्वेश्चन आते हैं, लिख लो, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट डाटा है, ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। और साइकेट्रिक है ये भैया, अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़ती है, समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़ती है, हवा निकल जाती है, ठीक है। तो लिख लो, कुछ इंपोर्टेंट डाटा लिखा रहा हूं। 1949 में, कितने में, 1949 में लिथियम थेरेपी आई। क्या आई, लिथियम थेरेपी। कब आई लिथियम थेरेपी, 1949 में। फिर दूसरी 1952 में फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग, 1952 में फर्स्ट साइकियाट्रिक ड्रग, फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग, और उस ड्रग का क्या नाम था, नाम था CPZ। CPZ बोले तो क्लोप्रामाइड, क्या थी, क्लोरप्रोमाजिन, क्या थी, CPZ को बोलते हैं क्लोर क्या बोलते हैं, क्लोर, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। कौन सी ड्रग है ये, 1952 में फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग आई, जिसका शॉर्ट में हम बोलते हैं CPZ बोले तो क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। आगे देखिए, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। 1953 में, कितने में, 1953 में क्या आया, कम्युनिटी थेरेपी। कौन सी थेरेपी आई भैया 1953 में, कम्युनिटी थेरेपी, कम्युनिटी थेरेपी। कौन सी थेरेपी आई 1953 में, कम्युनिटी थेरेपी, या इसी को हम बोलते हैं मिलियू थेरेपी। कौन सी थेरेपी, मिलियू थेरेपी। कब आई थी भैया, कम्युनिटी थेरेपी या मिलियू थेरेपी कब आई, 1953 में, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग कब आई, 1952 में, CPZ में, क्लोरप्रोमाजिन। लिथियम थेरेपी कब आई भैया, 1949 में, ठीक है। ये तो वर्ल्ड वाइड थी, जो भारत के अलावा पूरे संसार में आई थी, मतलब समझ में आ रहा है। शॉक थेरेपी आपकी कब आई थी, शॉक थेरेपी आई थी आपकी, इंसुलिन शॉक थेरेपी आई थी 1927 में। 1938 में आई थी आपकी ECT, ठीक है। और सबसे फर्स्ट 1773 में फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स आई थी, उसका क्या नाम था, लिंडा रिचर्ड्स। और 1773 में फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोला गया था, कहाँ, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर, ठीक है। ये कुछ वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन थे। अब है अपने इंडिया के अनुसार, किसके अनुसार, इंडिया के अनुसार, इन इंडिया। देखिए, फर्स्ट 10 अक्टूबर 1992 को, 10 यानी 10/10/1992, ठीक है। क्या हुआ, को मेंटल हेल्थ अवेयर डे बनाया फर्स्ट टाइम, या 10/10 को आता है, ये फर्स्ट टाइम बनाया गया था कब, 10/10/1992 में। बट अब हर 10 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयर डे, ठीक है। क्या बनाते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयर डे, मेंटल हेल्थ अवेयर डे कब बनाते हैं भैया, 10 अक्टूबर को, ठीक है। और 1912 में, ये तो कब था, 1992 में था, ठीक है। अब 1912 में, ठीक है, क्या आया, इंडियन
ल्यूनेसी एक्ट कब आया ये? 1912 में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब आया भैया? 1912 में। ठीक है। और 1982 में क्या हुआ? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कब? 1982 में। 1982 में क्या हुआ? नेशनल मेंटल, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया भैया? ये 1982 में। ठीक है। फिर आया 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ, 1900 कितने में? 1987 में। 1987 में आया इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया भैया? ये 1987 में। ठीक है। फिर आपकी 2013 में मेंटल हेल्थ केयर बिल आया। कब आया? 2013 में। क्या आया? मेंटल हेल्थ केयर बिल। ठीक है। देखिए कुछ हम वर्ल्ड वाइज पढ़ रहे थे। ठीक है। आपकी लिथियम थेरेपी कब आई? 1949 में आई। 1952 में फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग आई, उसका नाम था CPZ क्लोरप्रोमाजाइन। ठीक है। 1953 में क्या आई? कम्युनिटी थेरेपी आई, जिसको हम मिलियोथेरेपी भी बोलते हैं। इंडिया के अनुसार 1992 में मेंटल हेल्थ अवेयर डे बनाया गया था। ठीक है। और 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया। 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। और 2013 में मेंटल हेल्थ केयर बिल पास हुआ था। ठीक है। इसके बाद 1935 में, ठीक है, आगे देखिए, ये सब हिस्ट्री चल रही है, वर्ल्ड वाइड है, कुछ इंडिया के अनुसार है। उसके बाद 1935 में, कब? 1935 में क्या हुआ? 3 मंथ साइकेट्रिक कोर्स फॉर 3 मंथ साइकियाट्रिक कोर्स फॉर फीमेल। 3 मंथ का, पहले आजकल हम जो पढ़ते हैं पूरी बुक साल भर के लिए पढ़ते हैं, जैसे साइकेट्रिक सब्जेक्ट है, पहले सिर्फ 1935 में 3 मंथ के लिए साइकेट्रिक कोर्स आया था। और वो भी किसके लिए आया था? सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए ये कोर्स नहीं हुआ करता था। क्या? साइकेट्रिक का। ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, 1943 में, कब? 1943 में क्या हुआ? साइकेट्रिक कोर्स फॉर मेल। फिर 1943 में किसके लिए आ गया? साइकेट्रिक कोर्स फॉर मेल। फिर मेल के लिए भी आ गया। 1935 में किसके लिए आया? फीमेल के लिए। भैया फीमेल को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए फीमेल के लिए आया। सेकंड आया 1943 के लिए, तो साइकेट्रिक कोर्स किसके लिए भी आ गया 1943 में? मेल के लिए। ठीक है। 1946 में, कब? 1946 में फिर नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जिसका नाम हम बोलते हैं निम्हांस। क्या बोलते हैं? निम्हांस, ये एम्स है। निम्हांस ये एम्स है। कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। कहाँ है भैया? कहाँ है ये? बेंगलोर में है।
बेंगलोर का नाम सुना होगा, कहाँ है ये? निमांस एम्स बेंगलोर में, ठीक है। इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या नाम है भैया इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। पहले इसका नाम क्या था? नेशनल इंडियन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इसका नाम था। और ये कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है। आजकल इसके नाम को बदलकर इसका नाम कर दिया है ऑल इंडिया, क्या कर दिया है? निमांस का नाम क्या कर दिया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये निमांस एम्स आपके बहुत सारे एम्स हैं, जिसमें से एक एम्स कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है। बेंगलोर में सिर्फ ये निमांस एम्स है, और ये कैसा है? न्यूरोसाइंस है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इसमें सिर्फ अगर किसी को सिलेक्शन लेना है, जल्दी निमांस के अंदर है, सिलेक्शन लेना है, तो सिर्फ दो चीज पढ़ लें, साइकेट्रिक पढ़ लें पूरी, और नर्वस सिस्टम पढ़ लें, न्यूरो पढ़ लें। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट, दो ही आते हैं। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एमएसएन में भी कौन सा? सिर्फ एक यूनिट आपकी नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। और क्या आएगा? आपकी साइकेट्रिक, अगर किस में सिलेक्शन लेना है निमांस एम्स के अंदर। पहले ये नाम था, उसको बदलकर क्या कर दिया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या हुआ? 1956 में क्या हुआ भैया? 1956 में 1 ईयर साइकेट्रिक कोर्स स्टार्टेड। तो कब स्टार्ट किया गया? 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर साइकियाट्रिक कोर्स स्टार्टेड, ठीक है। 1965 में साइकियाट्रिक इज कंपलसरी। और 1965 में भैया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कंपलसरी कर दिया। साइकियाट्रिक इज कंपलसरी सब्जेक्ट इन बीएससी, कंपलसरी सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में भैया इसको क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया कि आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और क्या हुआ? बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1940 में। 1940 में क्या स्टार्ट हुआ? बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम, बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम फर्स्ट टाइम स्टार्ट, क्या स्टार्ट हुआ? आपका कैरिकुलम, ठीक है। और क्या है? आपके एमएससी कब आई भैया? 1960 में। 1960 में, ठीक है। एमएससी नर्सिंग कैरिकुलम, एमएससी भी आ गई, एमएससी नर्सिंग कैरिकुलम, ठीक है, कैरिकुलम आया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बीएससी आ गई। कब आई पोस्ट बीएससी? 1962 में। 1962 में क्या आ गई? पोस्ट बीएससी
पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम, ठीक है। उसके बाद में पीएचडी कैरिकुलम आया 1992 में, 1992 में क्या आया, पीएचडी कैरिकुलम। देखिए सबसे पहले साइकेट्रिक 1935 में 3 मंथ के लिए कोर्सेज चलाया गया था ओनली फीमेल्स के अंदर। उसके बाद में 1943 में साइकेट्रिक कोर्स मेल के लिए भी आ गया। फिर 1946 में निमांस एम्स खोला गया, उसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस रखा गया, ठीक है। ये कहां पर है, बेंगलोर में है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कर दिया गया आजकल। 1956 में फर्स्ट ईयर साइकेट्रिक कोर्स स्टार्टेड कर दिया गया, 1 साल के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया गया। 1965 में साइकेट्रिक इज कंपलसरी सब्जेक्ट इन बीएससी, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया और बीएससी में ऐड कर दिया। 1946 में बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम फर्स्ट टाइम स्टार्ट, आपकी बीएससी नर्सिंग का कैरिकुलम स्टार्ट हो गया। 1960 में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गई। 1962 में पोस्ट बीएससी कैरिकुलम स्टार्ट हो गया, पोस्ट बीएससी स्टार्ट हो गई, और 1992 में पीएचडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं, देख लो। देखिए 1975 में, कब, 1975 में, ठीक है। देखिए एमएससी नर्सिंग स्टार्ट, एमएससी नर्सिंग स्टार्ट इन साइकेट्रिक, साइकियाट्रिक एन आरके बोले तो राजकुमारी अमृता कौर, आरके है, क्या है ये, RAK राजकुमारी अमृता कौर, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, 1975 में। एमएससी नर्सिंग स्टार्ट इन साइकेट्रिक इन RKA राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। आगे देखिए 1986 में, 1986 में क्या हुआ, 1986 में साइकेट्रिक इज कंपलसरी फॉर जीएनएम। तो भैया बीएससी के बाद कहां गई, साइकेट्रिक जीएनएम में। साइकियाट्रिक इज कंपलसरी इन जीएनएम में कब से स्टार्ट हो गई भैया, 1986 से कंपलसरी कर दिया गया। जब बीएससी वाले पढ़ रहे हैं तो जीएनएम वाले भी पढ़ो, ठीक है। फिर 1925 में साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कौन सा, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल कहां बना दिया, रांची में। कहां बना दिया, रांची, झारखंड की राजधानी रांची में बना दिया। साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ है, रांची में, ठीक है। और भी जगह है साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है, आगरा में भी है, ठीक है। आजकल आपका नया जो खुला है वो बरेली में खुला है। तो ये हमने बात की हिस्ट्री की, किसकी हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री के कहाँ से आई, वर्ल्ड वाइड कहाँ पर कौन सी थेरेपी आई, ईसीटी कब आई, इंसुलिन शॉक थेरेपी कब आई, फर्स्ट ड्रग कब आई, वर्ल्ड वाइड भी बात की और हमने इंडिया के हिसाब से भी हमने बात की। तो ये हिस्ट्री थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी एंड मेंटल इलनेस कॉजेस, ठीक है, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे,
धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने का। आगे भी आप सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। पर मैं इतना इंपॉर्टेंट डाटा दूंगा, आप लिख लें, नोट्सों को जीवन में आपके काम आएंगे। समझ में नहीं आए तो बार बार पूछते रहिएगा, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एमएसएन और एनाटॉमी पढ़ाता हूं तो सिर्फ वही, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप क्वेश्चंस पुटअप्स कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहिए। राधे राधे।